सलाम दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। तसव्वुर करो, आप घर बैठे हो, बाहर मौसम ठीक ठाक है और अचानक आसमान से ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। वो भी इतने जोर से कि गाड़ियों के शीशे टूट जाएं, सड़कों पर सफ़ेद चादर बिछ जाए और फैसल मॉस्क जैसे अजीम स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16 अप्रैल 2025 के उस हेल स्टॉर्म की जो इस्लामाबाद में आया था। लेकिन रुकिए, ये कोई आम तूफान नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और वो राज है क्लाइमेट चेंज। तो क्या है ये सारा मामला, कैसे हुआ ये सब, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे फ्यूचर में ऐसे और तूफान हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि हेल स्टॉर्म होता क्या है। आसान लफ्जों में ये ओलों की बारिश होती है, लेकिन ऐसी बारिश नहीं जो हम आमतौर पर देखते हैं। ये ओले कभी कभी गोल्फ बॉल जितने बड़े होते हैं और जब ये आसमान से गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। इस्लामाबाद में जो हुआ वो कुछ इसी तरह था। 16 अप्रैल की शाम को अचानक मौसम बदला, बादल घिरने लगे और फिर क्या, ओलों की ऐसी बारिश हुई कि लोग दंग रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गईं। लोगों ने अपनी गाड़ियों के टूटे हुए शीशों की फ़ोटोज़ शेयर की। सड़कों पर बर्फ़ जैसे ओलों की तहें नज़र आईं। एक लम्हे को लगा जैसे इस्लामाबाद स्विट्ज़रलैंड बन गया हो। लेकिन ये कोई खूबसूरत मंजर नहीं था, ये तबाही थी। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये सब हुआ कैसे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अब ज़रा पीछे चलते हैं। पाकिस्तान का मौसम से जुड़ा इदारा ने अगले दिन 17 अप्रैल को एक नई वार्निंग जारी की। दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि एक और हेल स्टॉर्म आ सकता है। अब ये बात सुनकर लोग और परेशान हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है। तो बात यह है कि हमारा मौसम अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आपने देखा होगा, कभी अचानक गर्मी बढ़ जाती है, कभी सर्दी, और कभी ऐसी बारिशें कि फ्लड्स आ जाते हैं। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में, हमारी ज़मीन हीट अप हो रही है और ये गर्मी कोई आम गर्मी नहीं। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग अपनी अर्थ का ख्याल नहीं रख रहे। हमारे कारखानों से, गाड़ियों से और ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा देती है। नतीजा, मौसम के पैटर्न्स बदल जाते हैं। गर्मी के मौसम में अचानक तूफान, सर्दी में गर्म हवाएं और अब ये हेल स्टॉर्म। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं, ये पूरी दुनिया का इशू है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ है? अब एक और अहम बात, ये हेल स्टॉर्म सिर्फ गाड़ियों के शीशों या सड़कों तक महदूद नहीं था। इसका असर हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे किसान। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है। हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा किसानों पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मौसम इस तरह बदलता है तो किसानों का क्या होता है, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। ओलों की बारिश से गेहूँ, चावल या फलों के बागात को नुकसान पहुंचता है। और जब फसलें तबाह होती हैं तो न सिर्फ किसान परेशान होते हैं, बल्कि हमें खाने पीने की चीज़ें महंगी मिलती हैं। सोचो, अगर एक तरफ फ्लड्स, दूसरी तरफ ऐसे तूफान, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं, वाटर क्राइसिस भी बढ़ रहा है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दरिया सूख रहे हैं। तो सवाल ये है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। अब ज़रा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। अगर हमने अभी कुछ न किया तो क्या होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा तो ये हेल स्टॉर्म्स, फ्लड्स और गर्म हवाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो पहले ही कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अब भी कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ट्रीज़ लगा सकते हैं। एक ट्री न सिर्फ कार्बन गैस को कम करता है, बल्कि मौसम को भी ठंडा रखता है। फिर हम क्लीन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल्स या विंड पावर। और सबसे बढ़कर, हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चेंजेस लानी होंगी, जैसे पानी का कम इस्तेमाल, प्लास्टिक कम करना और अपनी गाड़ियों को शेयर करना। ये छोटी बातें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। दोस्तों, अब एक आखिरी बात, ये हेल स्टॉर्म हमारे लिए एक वार्निंग है। ये धरती हमें बता रही है कि अब वेकअप कॉल का टाइम आ गया है। हमें मिलकर इसे बचाना है। अपने घर से शुरू करो, अपने नेबरहुड से, अपने सिटी से। अगर हम सब मिलकर एक एक कदम उठाएं तो हम अपनी धरती को फिर से ग्रीन बना सकते हैं।
तो आज ही वादा करो कि आप भी अपना हिस्सा डालोगे। एक पेड़ लगाओ, प्लास्टिक कम करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। तो कैसा लगा आपको ये सब? क्या आप भी सोच रहे हो कि हमें कुछ करना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और माहौल का भी।